कहानी की शुरुआत में कुछ सिपाहियों को दिखाया गया जो बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार थे और तभी कुछ देर बाद उन लोगों ने देखा कि बम के गोले आसमान में फटने लगे थे। उन लोगों ने देखा कि जहरीली गैस उनके ऊपर आने लगी थी और धीरे धीरे उनका बदन जलने लगा था। उसके बाद वो सभी हमले के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे। लड़ाई होने के बाद में पता चला कि कई लोग घायल हो चुके हैं और इलाज के लिए हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद देखते हैं कि कई लोग के हाथ तो कई लोग के पैर काटे गए थे और इधर कैप्टन के शरीर में 3 गोली लगी हुई थी जो डॉक्टरों ने मिलकर निकालने की कोशिश की। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि 2 पति पत्नी चांदी के सिक्कों से एक दांत को बनाया। वह औरत एक जादूगरनी थी। उसके बाद वह दांत को लेकर कुछ मंत्र का जाप कर रही थी। इधर राजा सेमस को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ कुछ बंजारों के बारे में बात कर रहा था। सेमस उन बंजारों की जमीन लेने के लिए प्लान बना रहा था। उन लोगों को पता था कि वो जमीन बंजारों की है, लेकिन सेमस उन लोगों को जान से मारकर उन जमीन पर कब्जा करना चाहता था। कुछ दिन बाद सेमस अपने आदमियों के साथ बंजारों पर हमला कर दिया। उसने सभी बंजारों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन वो औरत उस चांदी के दांत से एक आदमी को काटने जा रही थी। तभी उन सिपाहियों ने उन पति पत्नी को पकड़ लिया। उसके बाद उन सिपाहियों ने उस आदमी के हाथ पैर काट कर एक डंडे पर खड़ा कर दिया और उस औरत को उस चांदी के दांत के साथ जिंदा दफना दिया। लेकिन उस औरत ने मरते मरते सेमस के परिवार को श्राप देती गई। कुछ दिन बाद देखते हैं कि सेमस का बेटा उस जंगलों के बीच में लकड़ियों के साथ खेल रहा था और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और वो आवाज के पीछे धीरे धीरे जाने लगा। आगे जाने के बाद एडवर्ड उसी जगह पे पहुंच गया जहां पर वो औरत दफनाई गई थी। एडवर्ड ने कुछ देर बाद उस आदमी को देखा। उसके बाद उसने उस दांत को बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद एडवर्ड ने जब पीछे देखा तो उसे एक औरत दिखाई दी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। तभी एडवर्ड जोर से घबराकर चिल्लाने लगा। बाद में पता चला कि वह एक सपना देख रहा था। बाद में पता चला कि सेमस के पूरे परिवार को हर रोज सपना आता रहा। एक दिन एडवर्ड और उसका दोस्त टिमी अपने दोनों बहनों के साथ उसी जगह पर जा पहुंचे जहां पर वो औरत दफनाई गई थी। टिमी ने एडवर्ड से कहा कि मैं उस चांदी की दांत को बाहर निकालकर देखना चाहता हूं, लेकिन ऐसा करने से एडवर्ड ने उसे मना किया। लेकिन टिमी ने फिर भी नहीं माना और कुछ ही देर बाद उसने चांदी की दांत को बाहर निकाल लिया। टिमी ने जब चांदी की दांत को बाहर निकाला तो उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके बाद उसने दांत को अपने मुंह में लगा लिया। टिमी ने मुंह में लगाते ही उसने तुरंत एडवर्ड को काट लिया और तभी एडवर्ड ने चिल्लाते हुए अपने दोनों बहनों को वहां से भागने के लिए कहा। अगले दिन देखते हैं कि एडवर्ड की पूरी तरह हालत खराब हो चुकी थी। उसे काफी तेज बुखार हो गया था। कुछ देर बाद सेमस ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे सुई दवाई देकर उसके बाद वो वहां से चला गया। जब काफी रात हो गई तो अमेलिया को वही सपने आने लगे। उसके बाद अमेलिया अपने बिस्तर से उठकर जब वो एडवर्ड के पास गई, अमेलिया ने जब एडवर्ड के ऊपर से जब चादर हटाया तो उसने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे जानवर में बदल रहा था। अमेलिया उसे देखते ही जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद सेमस और उसकी बीवी कैली वहां से पर भागते हुए आए। जब उन सब ने उसे देखने की कोशिश की तो पता चला कि एडवर्ड वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद सेमस ने अपने आदमियों को लेकर जंगल में उसे खोजने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिला। कुछ दिन बीतने के बाद सेमस ने अपने बेटे को ढूंढने के लिए वहां पर 2 लोगों को बुलाया। उन दोनों को नाम जेम और वेट्स था। वो दोनों शिकारी थे जो जानवर का शिकार करते थे। दूसरी ओर देखते हैं कि टिमी एक दिन जंगलों की ओर भागते हुए जा रहा था। तभी सामने उसे एडवर्ड दिखाई दिया जो बिना कपड़ों के था। जब टिमी ने उसे आवाज लगाया तो वो सीधा जंगलों के बीच में चला गया। टिमी एडवर्ड को आवाज लगाते हुए जब कुछ दूर गया और तभी टिमी को लगा कि कोई जानवर तेजी से उसके पास आ रहा है। टिमी उस जानवर को देखने की कोशिश करता रहा लेकिन उसकी रफ्तार काफी तेज थी। देखते ही देखते टिमी के हाथों को वो जानवर तोड़कर वहां से भाग निकला। उसके बाद टिमी अपनी जान बचाने के लिए जंगलों के बीच भागता रहा। सामने उसे एक घर दिखाई दिया। वो उसके अंदर चला गया। कुछ देर बाद टिमी को महसूस हो चुका था कि वो जानवर उसके पास आ गया है और उसने उसे जान से मार दिया। इधर अगली सुबह देखते हैं कि सेमस के घर जॉन और बेट्स आ चुके थे। तभी कुछ देर बाद सेमस को पता चला कि टिमी की मौत हो चुकी है और वो सभी उन्हें देखने के लिए चले गए। जब जॉन ने उसे नजदीक से जाकर देखा तो पता चला कि उसे काफी बुरी तरह से मारा गया था। जॉन को शक हो रहा था कि किसी जानवर ने उसे मारा होगा। उसके बाद जॉन सेमस और उसकी पत्नी कैली से एडवर्ड के बारे में पूछताछ करने लगा था। अगली रात जॉन जब अपने बिस्तर पर सोया हुआ था तो कुछ देर बाद वही सपने उसे भी आने लगे। जॉन ने सपने में देखा कि वही चांदी की दांत को जॉन जल्दी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है।
तभी उसने सामने देखा कि दो लड़कियों को वही आदमी जंगलों के बीच ले जाने की कोशिश कर रहा है। और तभी अचानक से जॉन ने जोर से चिल्लाया। अचानक से उसकी आंखें खुल गई। कुछ देर बाद देखते हैं कि जॉन अपने लैब में कुछ चेक करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे सामने से कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद जॉन जब दरवाजे के पास गया, उसने जब अंदर झांक कर देखा तो उसे सामने कोई जानवर दिखाई दिया। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद सेमस भी आ गया। जॉन ने सेमस से बंदूक लाने के लिए कहा। जब वो दोनों बाहर आए तो उन्होंने इधर उधर देखने की बहुत कोशिश की, पर वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। और तभी सेमस ने जॉन से कहा कि ये जानवर घर में घुसना क्यों चाहता है। जॉन ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं उसका शिकार करना चाहूंगा। सेमस ने अगले ही दिन अपने लोगों के साथ मीटिंग रखा हुआ था। उसने बताया कि अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा के लिए बंद करके रखो। सेमस ने कहा कि जब तक वो जानवर नहीं मारा जाएगा तब तक तुम अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखना होगा। और लोगों को खेतों में जाने के लिए मना कर दिया था। तभी कुछ देर बाद देखते हैं कि 3 लोग लकड़ियां लाने के लिए खेतों में चले जाते हैं। वहीं पर कैलम नाम का आदमी जब आगे की ओर बढ़ रहा था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। कैलम आवाज सुनते ही एक डंडा उठाया और वो धीरे धीरे आवाज की तरफ आगे की ओर बढ़ने लगा था। कैलम देखते ही देखते जंगल के अंदर चला गया। और जब उस लड़की ने जैकब को देखा तो जैकब कुछ दूर जाकर एक तार पर लटका हुआ था। वो लड़की जब धीरे धीरे उसके पास गई तो उसने देखा कि जानवर का पैर दिखाई देने लगा। वो उसे देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। उस लड़की के भागने से पहले ही वो जानवर आकर उस पर हमला कर दिया। और तभी वहाँ पर अचानक से कैलम आ गया और वो उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जानवर कैलम को मार डाला और वो लड़की भागते हुए गांव की तरफ आ चुकी थी। वो लड़की वहाँ से सीधा घर के अंदर गई। बाद में सेमस और जॉन को पता चला तो वो दोनों अपने कुछ आदमियों को लेकर उसे देखने के लिए उसके घर गए। जब अंदर जाकर उन सब ने देखा तो पता चला कि वो लड़की वहाँ से जंगलों की तरफ भाग चुकी थी। वो वहाँ से भागते हुए एक नदी के पास पहुंची और वो नदी में जाकर पानी पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन जानवर ने उसे वहाँ पर भी मार डाला। बाद में पता चला कि वो जानवर किसी को भी काट लेंगे, वो भी उनके जैसा ही बन जाएगा। जॉन ने गांव को लोगों को बचाने के लिए उसने एक बड़े से चर्च में सभी को बंद करवा दिया था। सेमस ने जॉन से कहा कि वो जानवर मुझे हर हाल में मरा हुआ चाहिए। उसके ही अगले ही दिन जॉन ने उस जानवर को मारने के लिए जंगल में जाल बिछाने की कोशिश करने लगा। जॉन ने वहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा किया और उसमें कुछ नकली लकड़ियां लगा दिया ताकि वो जानवर जब उस गड्ढे में गिरे तो सारी लकड़ियां उसके शरीर में घुस जाएं। वहीं पर एक छोटा सा घर था। जॉन वहीं पर कुछ देर के लिए बैठ गया था। अचानक से जॉन की नींद आ गई थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो जानवर उसी घर के अंदर था। उसके बाद जॉन उसे मारने के लिए सतर्क हो गया। जॉन उस पर गन का निशाना लगाया हुआ था और उसके बाद वो जानवर उस पर हमला कर दिया, लेकिन जॉन ने उसे चालाकी से उसे उस गड्ढे में गिरा दिया, जिसकी वजह से वो लकड़ियां उसके शरीर में घुस चुकी थी। उसके बाद जॉन ने उसे एक गोली मारी और उसे लेकर सीधा सेमस के पास चला आया। उसके बाद जॉन ने उस जानवर का शरीर काट कर देखा तो उसमें एक लड़की जिंदा दिखाई दे रही थी। और तभी जॉन ने एक आदमी से कहा कि इसे तुरंत गोली मार दो, नहीं तो ये हम पर हमला कर देगी। और तभी वहाँ पर एक आदमी ने उसे तुरंत गोली मार दी। उसके बाद जॉन ने सेमस से पूछा कि क्या तुम्हें भी सपने आते हैं। तभी जॉन ने सेमस से कहा कि तुमने किस औरत को जिंदा दफना दिया है। वह औरत एक जादूगरनी थी। उसका शराब तुम्हारे पूरे परिवार को लग चुका है। एडवर्ड से शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे सभी लोग मारे जाएंगे। इतना सुनते ही सेमस गुस्सा हो गया। उसने कहा कि बदला तो मैं उससे लूंगा। इतना कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद जॉन सीधा वहाँ से कैली के पास आया। वहीं पर अमेलिया भी थी। उसने उस औरत के बारे में पूछताछ करने लगा। वह सपने बार बार उस चांदी के दांत की वजह से आ रहे थे। उसने जब चांदी के दांत के बारे में पूछा तो अमेलिया ने कहा कि मैं जानती हूँ वो कहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद अमेलिया जॉन को सीधा चर्च में लेके गई, जहाँ पर सभी लोग बंद किए गए थे और वो चांदी का दांत भी वहीं पर रखा हुआ था। अमेलिया अंदर जाने के बाद चांदी के दांत को लाकर जॉन को दे दिया। इधर सेमस अपने पूरे आदमियों के साथ जंगल में जाकर उन जानवरों को मारने की कोशिश करने लगा। उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगा पर वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इधर जब कपड़ा उतारने के लिए ऐना बाहर आई, ऐना जैसे ही कपड़ा उतारने जा रही थी तभी उसने उस जानवर को सामने देख लिया। ऐना उसे ही देखते ही जोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। और तभी वो जानवर उस पर हमला कर दिया और उसे काट कर वहाँ से भाग निकला। उसके बाद ऐना वहाँ से भागते हुए सीधा घर के अंदर आई। वो खून को साफ करके पट्टियां लपेटने लगी ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और इधर सेमस भी कुछ देर बाद अपने पूरे आदमियों के साथ घर वापस लौट आया। अगली रात जॉन जब बाहर निकलकर बाहर देख रहा था, उसने सामने देखा कि कुछ कपड़ों पर खून लगे हुए थे। उसके बाद जॉन सीधा भागते हुए घर के अंदर आया। सेमस इधर खाना खा रहा था। जॉन अंदर आते ही सेमस से पूछा कि क्या कोई यहाँ पर गायब हुआ है।
है। उसके बाद सेमस ने कहा कि नहीं, यहाँ पर सब ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो। उसके बाद कैली ने जॉन को बाहर जाने से रोक दिया। कैली ने उन बंजारों के बारे में सब जॉन को बता दिया था और तभी जॉन ने सेमस से कहा कि तुमने बंजारों की जमीन छीन ली है। वह जमीन बंजारों की ही थी। जॉन ने बताया कि मेरा परिवार भी उसी हादसे में मारा गया है। उसके बाद जॉन वहाँ से चला गया। इधर ऐना जब अपने बिस्तर पे सोई हुई थी तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और वह धीरे धीरे जानवर में बदल रही थी। और इधर सेमस कुछ लिख रहा था। वह कुछ आवाजें सुनते ही धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा। सेमस बंदूक लेकर आगे की ओर जा रहा था, तभी उसे आवाज ऊपर से आने लगी और वह उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जब वह ऐना के कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि ऐना वहाँ पर नहीं थी, वह एक जानवर में बदल चुकी थी। तभी उसने पीछे से उस पर हमला कर दिया। उसने सेमस को काट भी लिया था, लेकिन सेमस ने मौका देखते ही उसने गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही जॉन भी भागते हुए ऊपर आया। उसने देखा कि वहाँ पर आग लग चुकी थी। तभी जॉन को नीचे कैली की आवाज सुनाई दी। उसके बाद जॉन जब नीचे भागते हुए कैली के पास गया तो कैली ने बताया कि सेमस बाहर भागते हुए गया है। जॉन भी भागते हुए उसके पीछे गया। सेमस बाहर भागते हुए सामने जाकर एक कमरे में बैठा हुआ था। जब जॉन वहाँ पर पहुंचा, सेमस जानता था कि वो जानवर उसे काट लिया है, धीरे धीरे वो भी जानवर में बदल जाएगा, इसलिए उसने अपने आप को जिंदा जला लिया। जॉन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। उसके बाद जॉन वहाँ से भागते हुए आया और उन दोनों को लेकर जंगल के रास्ते से सीधा चर्च के अंदर चला गया। वहाँ पर सभी लोग घबराए हुए थे और सभी लोग डरे हुए थे। कुछ देर बाद जब सब सो गए थे तो बाहर से एडवर्ड की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कैली उठकर वहाँ से सामने गई। जब कैली जाकर दरवाज़ा खोलने लगी तभी सभी उठकर उसे मना करने की कोशिश किए। जब कैली ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वही जानवर सामने दिखाई दे रहा था और वो जानवर देखते ही देखते सारे लोगों पे हमला कर दिया। आधे से ज्यादा लोग को घायल कर चुका था, लेकिन जॉन के बंदूक में चांदी की गोली थी जिसकी वजह से वह मर सकता था। जब उसने कैली पे हमला किया, जॉन ने उसके बाद गोली चला दी। वह गोली कैली के अंदर जाते हुए जानवर को जाकर लग गई। जानवर के मरते ही एडवर्ड वहाँ से बाहर आ गया, लेकिन इधर कैली मर चुकी थी। उसके बाद अगले ही दिन जॉन अमेलिया और एडवर्ड को लेकर वहां से हमेशा के लिए चला गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।